विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बेटा, इस अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अपनी मातृ कोशिका से बिल्कुल आधी दी जाती है। तो अपन अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होगा, अर्धसूत्री विभाजन, इसकी जो खोज की गई थी बेटा, अर्धसूत्री विभाजन की खोज जिसने करी थी, साइंटिस्ट जो थे अपने पास में फोरमर तथा मोरे, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा था बेटा, अर्धसूत्री विभाजन की खोज करी थी। और इन्होंने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। और इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अपनी जनक कोशिका से आधी रह जाती है। कैसे रह जाती है बेटा, ये जो अपने पास में जनक कोशिका है यानी कि ये अपने पास में मदर सेल है, इस मदर सेल में क्या हो जाता है बेटा, जो गुणसूत्रों की जो संख्या दी रहती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेंगे वो जनक कोशिका से आधे रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मदर सेल है डिवाइड होने के कारण से यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे फर्स्ट में 2 सेल्स बनेगी, 2 डॉटर सेल्स, इसमें वापस से आगे विभाजन होता है और ये विभाजन एक तरीके से माइटोसिस के सेम होता है यानी समसूत्री प्रकार का होता है। इस वजह से जो नई 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, प्रत्येक से इनसे 2, इनमें भी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्हीं के समान होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अपने पास में मातृ कोशिका यानी जनक कोशिका जो पाई जा रही थी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम युग्मित अवस्था में से डिप्लॉइड अवस्था में, लेकिन जब इसमें मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर बेटा जो मदर सेल रहती है उससे आधे रह जाते हैं यानी कि हैप्लॉइड अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को अपन अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो बेटा अपन अर्धसूत्री विभाजन के आगे प्रकारों की बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये मुख्यतः कितने प्रकार का रहता है। अर्धसूत्री विभाजन जो रहेगा मुख्यतः अपने पास में 2 प्रकार का रहता है। एक तो रहता है बेटा अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक रहेगा अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की बात करें बेटा अपन, तो जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट रहता है बेटा, इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो अपनी मदर सेल्स रहती है उससे बिल्कुल आधे रह जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होगा बेटा, इस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जैसा कि हमने बात कर ली थी कि कोशिका चक्र की सारी अवस्थाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वैसे अपन बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की 2 मुख्य अवस्थाएं कौन सी, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में अंतरावस्था फर्स्ट, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। तो अंतरावस्था की बात करें यानी कि इंटरफेज अवस्था जिसे अपन जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, इंटरफेज के नाम से अपन जानते हैं, इंटरफेज अवस्था। इसके अलावा अपन बात करें बेटा विभाजन अवस्था, तो विभाजन अवस्था को अपन एंड फेज या फिर अपन किस नाम से बेटा डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। तो ये एंड फेज या डिवीजन फेज होती है, इनमें भी क्या होता है बेटा आगे प्रकार होते हैं, उनके प्रकार की बात करते हैं। देखिएगा टाइप ये अंतरावस्था जो होती है, अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं यहाँ पर G1 फेज, S फेज और G2 फेज यहाँ पर पाई जाती है। इनके जीवन जो फेज होती है इसको प्रथम वृद्धि काल की अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, इसमें जीवन फेज में क्या होता है, जो कोशिका होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है यानी कि इसको तैयारी की अवस्था भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये क्या करती है, अपने जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि करती है। इसके बाद संश्लेषण प्रावस्था आती है जिसमें डीएनए आरएनए का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके अलावा क्या होता है अपने पास में डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। और जो G2 फेज पाई जाती है, ये G2 फेज क्या होती है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन में अल्पकालिक पाई जाती है यानी कुछ समय के लिए ही पाई जाएगी या फिर अल्पकालिक अवस्था के लिए पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम विभाजन अवस्था की। तो बेटा जब G1 G2S और G2 फेज अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती है इंद्रावस्था में अपने पास में, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में विभाजन अवस्था शुरू होती है। तो विभाजन अवस्था 2 प्रकार की होती है बेटा, जिसमें मैंने बता दिया था आपको कि केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो जो केंद्रक विभाजन होता है जिसको अपन कैरियोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं यानी कि केंद्रक में होने वाला विभाजन कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन कहलाता है। और कोशिका द्रव्य में होने वाला विभाजन जिसके कारण से कोशिका का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, उसको अपन कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे केंद्रक विभाजन की जो प्रावस्थाएं थी जैसे अपने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था सेम वैसी ही होती है, लेकिन इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो बेटा मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। और इसका एक विशिष्ट लक्षण ये होता है कि इसमें प्रोफेज जो अवस्था पाई जाती है अत्यधिक लंबी अवस्था पाई जाती है। तो केंद्रक विभाजन या फिर कैरियोकाइनेसिस की यदि अपन बात करें बेटा, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है, कैरियोकाइनेसिस। और ये होता है अपने पास में साइटोकाइनेसिस। तो बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें जिसमें प्रोफेज अवस्था में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया जाता है कि कोशिका विभाजन में जो केंद्रक विभाजन होता है
कैरियोकाइनेसिस की जो प्रथम अवस्था रहती है, उस प्रथम अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोफेज अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको अपन पूर्वावस्था भी बोलते हैं। इस प्रोफेज अवस्था में क्या होता है बेटा, जो अपने पास में गुणसूत्रों जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है, यानी कि ये जो केंद्रक अपने अंदर कोशिका के अंदर पाया जाता है, इस कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमैटिन जाल पाया जाता है, ये अत्यधिक सघन हो जाता है, जिससे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रक झिल्ली जो पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली जो पाई जाती है अपने पास में, ये केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है बेटा, लुप्त होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो तो लुप्त हो जाती है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा जो प्रोफेज अवस्था की कुछ अवस्थाएं होती है, जिसमें प्रोफेज अवस्था में यानी केंद्रक झिल्ली जो लुप्त हो रही है, वहां पर जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, गुणसूत्र आपस में दिखाई दे रहे हैं, वो निम्न इन प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। जिसमें अपन बात करते हैं कि प्रोफेज अवस्था को की जो होती है 5 उप प्रावस्थाएं होती है, जिसको अपन फर्स्ट नंबर लेप्टोटिन के नाम से जानते हैं बेटा। इस लेप्टोटिन अवस्था की यदि अपन बात करें तो लेप्टोटिन अवस्था में क्या होता है बेटा, जो केंद्रक झिल्ली होती है इसका विलुप्त होना शुरू होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में सघनता आने लग जाती है, यानी कि जो क्रोमैटिन जाल पाया जाता है उसमें सघनता आने लग जाती है। सघनता आने के कारण से क्या होता है बेटा, जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे मोटे हो जाकर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इनमें गुणसूत्रीय युग्मन होता है, यानी जाइगोटिक अवस्था आती है। उसके बाद जीन विनिमय की क्रिया होती है, पेकाइटिन अवस्था आती है, डिप्लोटिन अवस्था आती है, और डिप्लोटिन अवस्था के बाद डाइकाइनेसिस, तो ये इसमें काइनेसिस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद डाइकाइनेसिस अवस्था आती है। तो डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली जो बनी थी अपने पास में, ये केंद्रक झिल्ली पूर्णतः लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बेटा अपने पास में, यानी कि जो अपने समसूत्री विभाजन में जो अवस्था पड़ी थी, वो समसूत्री विभाजन में अपने प्रोफेज अवस्था डायरेक्ट पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज अवस्था जिन्हें 5 उप प्रावस्थाओं से गुजरती है, और उसके बाद ही उसकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र अत्यधिक सघन हो जाते हैं, और सेंट्रोमियर का निर्माण होता है, गुणसूत्र तंतु के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद ये पांचवा अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो अपने पास में कोशिका बनती है। इसके बाद मेटाफेज अवस्था आती है बेटा। इस मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका होती है यानी जिसमें गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इन गुणसूत्र पाए जाने के कारण से क्या होता है, इसमें अपने पास में मेटाफेज अवस्था में मध्य में मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्रोमोसोम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और जब क्रोमोसोम्स यहाँ पर मेटाफेज प्लेट पर आकर शुरू कर देते हैं, तो फिर इसके बाद में ये जो अवस्था होती है वो एनाफेज अवस्था में चली जाती है। तो मेटाफेज अवस्था की मैंने बता दी थी कि मेटाफेज अवस्था में जो मध्य में पटलिका का निर्माण होता है, ये किसके द्वारा होता है बेटा, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, जिसको अपन फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कि मेटाफेज होती है वो मेटाफेज अवस्था एनाफेज अवस्था में प्रवेश कर जाती है। तो एनाफेज अवस्था में होता क्या है, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं जो कि मध्य पटलिका पर उपस्थित हैं, ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ पर ध्रुवों पर सेंट्रोमियर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इनका जो सेंट्रोमियर होता है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये अपने अपने ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ये गमन करते जाते हैं, जैसे जैसे गमन करते जाते हैं, तो गमन करते करते फिर ये टेलोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और ध्रुवों पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। तो जब ये टेलोफेज अवस्था में इन ध्रुवों पर जाकर बेटा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे होने पर क्या होता है, यहाँ पर इनके चारों तरफ कोशिका केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जब इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर केंद्रक झिल्ली कंप्लीट बन जाती है और एक केंद्रिका बन जाती है। यानी कि एक कोशिका में कितने केंद्रक, 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, 2 पुत्री केंद्रक। तो जब बेटा ये पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, तो पुत्री केंद्रक बनने के बाद में फिर क्या होता है, अपने पास में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको कि कोशिका द्रव्य विभाजन 2 विधियों के द्वारा होता है। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो अपने पास में कोशिका पट्ट विधि के द्वारा यानी सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। ये पादपों में पाया जाता है, इस प्रकार का विभाजन पादपों में पाया जाता है। और जो कोशिका विभाजन या खांच विधि होती है, इसको अपन सेल क्लीवेज मेथड के द्वारा भी जानते हैं बेटा। ये जो विभाजन होता है, ये विभाजन सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये पाया जाएगा बेटा अपने पास में। तो कोशिका पट्ट विधि के द्वारा मैंने बता दिया था कि जब ये कोशिका बन जाती है, तो ये कोशिका में पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव्य होता है, तो यदि पादप कोशिका होती है, तो उन पादप कोशिकाओं में तो क्या होता है बेटा, अपने पास में मध्य भाग से परिधि की तरफ क्या होता है, सेल प्लेट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जब सेल प्लेट यहाँ पर बन जाती है अपने पास में,
यानी कि ये अपने पास में से इस सेल में दोनों ध्रुवों पर क्या हुआ था, केंद्रक बन गए थे अपने पास में, केंद्रिका इसमें बन गई थी, यहाँ पर भी केंद्रक बन गए थे, यहाँ पर केंद्रिका इसमें बन गई थी। तो क्या होता है, इसमें पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें विभाजन होगा। तो दो विधियां कोशिका प्रतिकृति, फर्स्ट नंबर मध्य विधि की बात करते हैं मेथड की, इसमें क्या होता है, केंद्र से परिधि की तरफ क्या होता है बेटा, सेल प्लेट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और ये सेल प्लेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, यानी कि इसकी जो परिधि होती है उस परिधि भाग तक पहुंच जाती है। और एक टाइम आता है जब इसका कोशिका द्रव्य होता है वो इस सेल प्लेट के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जो कोशिका होती है, कोशिका क्या करती है बेटा, दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेती है, दो डॉटर सेल्स का यहाँ पर निर्माण कर लेती है। ठीक है बेटा, तो ये तो होता है अपने पास में पादप कोशिकाओं में। लेकिन अपन जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में कैसे होता है बेटा, ये जो कोशिका होती है इस कोशिका में ही वही दो केंद्रक अपने पास में पहले से बने हुए हैं बेटा, यानी केंद्रक विभाजन के दौरान दो केंद्रक जब बन गए थे तो बनने के बाद में फिर क्या होता है कि इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है और जो कोशिका द्रव्य होता है, तो इनकी कोशिका झिल्ली में मध्य से क्या होता है बेटा, खास होना शुरू हो जाती है, यानी कि बीच में से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है। ये जो क्रिया होती है ये परिधि से केंद्र की तरफ होती है। तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते क्या करती है बेटा, मध्य भाग से में जाकर मिल जाती है, जिसके कारण से इनका जो कोशिका द्रव्य होता है ये कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है बेटा, दो नई पुत्री कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है। तो दो नई पुत्री कोशिकाएं बन गई बेटा। अब क्या होता है कि जब इनसे दो नई पुत्री कोशिकाएं बन जाती है तो पुत्री कोशिकाएं बनने के बाद में इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये मेन फेज में है तो ये एन फेज में पाई जाएगी। जब ये एन फेज में पाई जाएगी बेटा तो देखेगा आप आगे अपने पास में कि प्रोफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था, टेलोफेज अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन खत्म की ये तीनों चारों की चारों अवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं वो अपनी जनक कोशिका से आगे ले जाते हैं, यानी कि 2f प्रावस्था पाई जाती थी उस 2f प्रावस्था से जो कोशिकाएं बनी अपने पास में ये जनक कोशिका, इस जनक कोशिका में 2f प्रावस्था पाई जाती थी, इससे ये कोशिका केंद्रक विभाजन हुआ, अर्धसूत्री अवस्था में ये पाई जा रही है। अब क्या होता है बेटा आगे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड वाली जो अवस्था आती है, इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है बेटा ये एक तरीके से समसूत्री विभाजन के प्रकार का ही होता है, बिल्कुल इसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही अवस्थाएं पाई जाएगी। और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो अपने जनक कोशिका से आगे नहीं रहते, क्योंकि इनमें आगे क्या होगा, दो डॉटर सेल्स हो जाएंगी, तभी तो अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अपन बात करें बेटा अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन की भी सेम यही अवस्थाएं पाई जाती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किसके समान होता है बेटा, समसूत्री के समान होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं अपने पास में, एक तो होती है इसमें भी अंतरावस्था, लेकिन ये अंतरावस्था की सिर्फ कुछ ही अवस्थाएं इसमें पाई जाती है, विश्राम अवस्था भी बोल सकते हैं अपन इसमें। तो इसके अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं बेटा, एक तो है अपने पास में अंतरावस्था इंटरफेज, और एक हो जाएगी बेटा अपने पास में विभाजन अवस्था। और इस विभाजन अवस्था के फलस्वरूप क्या होता है बेटा, विभाजन अवस्था में केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो केंद्रक विभाजन जो होता है बेटा इसकी अवस्था इसमें पाई जाएगी, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज। लेकिन प्रोफेज कौन सी, सेकंड, क्योंकि एक प्रोफेज इधर भी है, इनको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज टेलोफेज फर्स्ट के नाम से इसको जानते हैं। और ये सेकंड होता है तो इसमें सारी की सारी अवस्थाएं सेकंड पाई जाएगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ये अवस्थाएं बेटा इसमें पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो कोशिका द्रव्य विभाजन इसी प्रकार से होगा अपने पास में, फर्स्ट नंबर सेल प्लेट मेथड या कोशिका पटरी, और सेकंड नंबर होगा जंतुओं में कोशिका विदलन विधि।
तो इनमें भी क्या होता है बेटा, जो अपने पास में दो कोशिकाएं बनी थी, तो दो कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन सेकंड होगा, तो क्या होगा बेटा उसमें चार कोशिकाओं का निर्माण बनेगा, क्योंकि एक से दो कोशिकाएं बनेगी अपने पास। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से अपने पास में अर्धसूत्र विभाजन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें देखना अपने पास में कि बनती कैसे है कोशिकाएं, कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट था और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड था, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप जो अपने पास में कोशिकाएं बनी थी, इन कोशिकाओं में ये जो कोशिकाएं अपने पास दो कोशिकाएं बन गई थी और ये दो बन गई थी। तो बेटा क्या होता है, इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, ये भी अगुणी थी, ये भी अगुणी थी, इनमें क्या होता है आगे भाई अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की अवस्थाएं चलती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा, यानी कि इसमें जब विभाजन होता है तो इसमें विभाजन के फलस्वरूप इन चारों अवस्थाओं के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के फलस्वरूप इसमें क्या बनती है बेटा, कोशिकाएं बनती है अपने पास में। ये भी अगुणित अवस्था में पाई जाएगी और ये भी अगुणित अवस्था में पाई जाएगी। इसी प्रकार से नीचे वाली जो कोशिका होगी इसके द्वारा भी दो कोशिकाएं बनेगी, ये भी अगुणित अवस्था में पाई जाएगी और ये भी अगुणित अवस्था में पाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या था अपने पास में कि जो एक सेल्स बनी थी उस एक सेल्स से क्या होगा बेटा, विभाजन के फलस्वरूप दो सेल्स बन गई अपने पास में। इन दो सेल्स में आगे अर्धसूत्री विभाजन, ये तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप बना था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और ये जो बनेगी ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो इस प्रकार से एक जनक कोशिका से पहले दो कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में, और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के जरिए चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बेटा अपने पास में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। चारों की चारों अवस्थाएं जो थी, इसकी बाकी की जो वीडियो होती है वो वीडियो आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में मिल जाएगी। बाकी की लेसन की वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे की बात कल करते हैं।